मैं हूं प्राची अधिकारी। सुनने में आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती के पापा ने ये स्टेटमेंट जारी करा है, इंद्रजीत चक्रवर्ती ने या इंद्रनील चक्रवर्ती ने, कि एक धन्यवाद, आपने एक मिडिल क्लास फैमिली को बर्बाद कर दिया। तब वो कहाँ थे जब उनकी मिडिल क्लास फैमिली की मिडिल क्लास बेटी और मिडिल क्लास लड़का ड्रग्स दे रहे थे एक निर्दोष लड़के को उसकी मर्जी के खिलाफ, और उनकी जो मिडिल क्लास बेटी है वो लिव इन रिलेशनशिप में जाकर रह रही थी। ऐसी मिडिल क्लास फैमिली जिसकी लड़की फिल्मों में आ जाती है, जिसकी लड़की ड्रग्स के कारोबार में लिप्त होती है, जिसकी लड़की का नाम सेक्स रैकेट में भी आ रहा है, जिसकी बेटी जो है ड्रग सप्लायर गैंग में है, जिसकी बेटी इतनी मिडिल क्लास की बॉलीवुड में वो फिल्मों से पहले ड्रग सप्लाई का काम करती है और कंटिन्यूस सारे ड्रग माफिया यहाँ से लेके दुबई तक के नेक्सस में रहती है। ये बड़ी मिडिल क्लास फैमिली है। वो बेचारी लड़की तो कतई नहीं है, और वो बेचारी लड़की जो है ना, उसने किसी बेचारे का घर तबाह कर दिया है। और आप अपना घर देख रहे हैं, आपको अपनी बेटी से बड़ा प्यार है। इंद्रजीत जो भी आपका नाम है, इंद्रनील चक्रवर्ती, आपको अपनी बेटी से बड़ा प्यार है, आपको अपनी फैमिली की बड़ी फिक्र है। आपकी एक बेटी, और सोचिए सुशांत की 4 बहनें, उन पे क्या बीतती होगी। और उस बूढ़े बाप पर जो 74 ईयर्स का, जिसने अपने बेटे को इतना लंबा चौड़ा 6 फीट का करा, इतना पढ़ाया लिखाया, उसके बाद अपने दिल पे पत्थर रख के इंडस्ट्री में भेजा, और लड़के ने अच्छा नाम भी कमाया, और 3 लड़कियों से अफेयर रहा, उन तीनों लड़कियों के साथ वो बिल्कुल नॉर्मल और अच्छा रहा। आपकी एक मनहूस ग्रहण लगी हुई लड़की उसकी जीवन में आती है, उसके पैसों पे नज़र रखती है, उसे मार डालती है। लेकिन मैं बोलती हूँ दोस्तों, ये पैसों से ज़्यादा एक प्लॉटेड गेम था कि कोई दूसरा अमिताभ इस इंडस्ट्री में ना बन पाए, कोई दूसरा जिहादी गैंग के अलावा कोई लीडर ना बन पाए, कोई इस बॉलीवुड में कोई और लीड ही ना कर पाए। क्योंकि यहाँ प्रो इंडिया होना और अपने धर्म से प्यार करना, या अपने धर्म के साथ साथ दूसरों की भी इज्जत करना। आपने देखा होगा सुशांत के ग्रुप में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, वो सबकी मदद करता था, सबके साथ एक साथ रहता था। लेकिन ये किसी को रास नहीं आ रहा था, और वो थे खान्स, वो था भट्ट, वो था जौहर। मैं इसमें एक ही कम्युनिटी का नाम नहीं ले रही, इसमें सब लोग थे जो उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो ड्रग नहीं लेता था, क्योंकि वो ऐसे सिगरेट शराब के नशे में नहीं डूबा रहता था। और ये भी सुनने में आ रहा है कि रिया उसको उसी के घर में बंद करती थी और लिफ्ट क्लोज कर कर नीचे पार्टी करती थी, ताकि वो ना आ पाए, और उसको वो ड्रग्ड करके एक आदमी को उसके साथ छोड़ दिया जाता था कि उसको खाना पानी कुछ दे दे अगर चाहिए हो। लेकिन जब वो होश में आता था तब उसे ड्रग दे दी जाती थी। सोचिए, अपने घर में कोई आदमी अगर कैद होके रह जाए तो उसकी जगह अपने आप को रखिए, और ये मत सोचिए कि हमारे साथ नहीं हो सकता। आप किसी के साथ भी हैं जिस पे आप अति विश्वास करते हैं, वो पानी में या चाय में आपको मिला के सुबह सुबह दे दे, और आपका पहला ही दिन से वो आपके घर में, आप अकेले रहते हैं और आपके वहाँ वो आ जाती है या आ जाता है, वो पहले ही दिन आपको ये सब मिला के दे देता है, तो आपको होश रहेगा किसी बात का? नहीं रहेगा ना। तो वैसे ही सुशांत को नहीं रहा होगा, कितना वल्नरेबल हो गया होगा वो, कितना दयनीय स्थिति होगी उस पे उसकी, कि ना उसका फ़ोन उसके काबू में, ना उसकी सांसें उसके काबू में। जब चाहे उससे खेल लिया, उसके पैसे को वो कर लिया, उसके मर्जी के खिलाफ 26-26 लाख रुपए फार्म हाउस खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं, उसके पूरे पैसों को ड्रग्स की पार्टी में। जो आपने रिया का एक वीडियो भी देखा था ना कि मैं ताई हूँ ताई, वो उसी के घर का, उसी ड्रग पार्टी का है। और ये जो जितने भी ड्रग एडिक्ट गैंग था, चरसी नशेड़ी, उसको उसके घर में वो ले आई कि अरे एक बकरा मिल गया है, चलो उसके घर में तुम्हें प्लॉट कर देती हूँ। इसको प्लॉट करा गया, फिर इसने अपने लोगों को प्लॉट करा और सारे लोगों को निकाल दिया। इनको तनख्वाह भी दिलवाई, तनख्वाह इसलिए कि ये तनख्वाह भी इनके इसी काम आती थी, और एक कार्ड भी दिलवाया जिससे घर का खर्चा पानी वो चलाए, तो उसके साथ वो लूटता भी रहे। वरना एक लड़के के 4-5 स्टाफ का भी इतना खर्चा नहीं आता, और 4-5 स्टाफ कौन रखता अगर वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीता था। 3 स्टाफ उसके लिए बहुत है, एक मैनेजर, एक हाउस असिस्टेंट, एक कुक, और एक ज़्यादा से ज़्यादा सफाई वाला। चलिए दोस्तों, बाकी आप बहुत समझदार हैं, लेकिन जितने भी लोग उसकी वकालत कर रहे हैं उनको मैं संदेश देती हूँ कि आप सुशांत की जगह अपने बेटे को रख के देखिए। और जो कंगना रनावत के लिए बोला जा रहा है वो भी बहुत गलत है, जबकि संजय राउत को ये चाहिए था वो कहें कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें इतनी अच्छी सिक्योरिटी दूंगा कि तुम कभी दोबारा कंप्लेन नहीं करोगी, बजाय इसके कि उसके मुंह तोड़ने की बात करें। चलिए आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय जय हिंद, जय जय भारत।